हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आज है रक्षाबंधन, तो पूजा पाठ में कर चुकी हूँ और राखी बांधने की तैयारी हो रही है। आपके घर में भी बहुत अच्छी तरह से रक्षाबंधन मनाया जा रहा होगा, तो ढेर सारी शुभकामनाएं इसके लिए। और मेरी बेटी है ना, राखी बांधने जा रही है अपने भाई के। और सुबह तो नहीं बांधा था क्योंकि भद्रा लग रही थी इस वजह से। और ये शाम का समय है 6 बजे के बाद का, तो राखी बांधने की तैयारी कर रही हैं मेरी बेटियां दोनों। और भाई आ गया है इनका, तो थाली सजा ली है, सारा कुछ रख लिया है। राखी है, रक्षाबंधन पर घेवर आता है तो घेवर भी रख लिया है और दीप भी जला लिया है और पानी का लोटा भी भर के रख लिया है। तो तिलक कर रही है अपने भाई के, सबसे ये छोटी वाली है। तो तिलक करके और हल्दी रोली का और टीका लगाएगी। टीका लगाने के बाद में फिर राखी बांधेगी। तो इतनी अच्छी तरीके से बांध रही है राखी। और भाई बहन का अनोखा त्योहार होता है, ये त्योहार बहुत ही अच्छा होता है। और हमारे भारत में भी बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है ये त्योहार। इससे बहुत प्रेम बढ़ता है भाई बहन के बीच में, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो उसने राखी बांध दी है अपने भाई के, और बंधवाता कभी कभी तो। बांधने के बाद में घेवर खिलाएगी। और देखो, घेवर खिलाने के बाद में जैसे कुछ मीठा खिलाया जाता है, तो मीठे में हमारे घेवर ही चलता है। और घेवर खिलाए, लड्डू भी चलते हैं और जल पिला देगी। जल जल पिलाने के बाद में आरती कर देगी। वैसे ये आपस में बहुत लड़ते झगड़ते, मैं इन लोगों से बहुत परेशान हो जाती हूँ जब ये समय देखती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और देखो किस तरीके से आरती कर रही है ना। और जब ये लड़ाई करते हैं ना, तो बहुत परेशान हो जाती है इन लोगों के बीच की लड़ाई बंद करवाने। अब पैर छुएगा, पैसे दे के पैर छुएगा, देखना हाथ चला रही है। और देखो पैसे 2-4 रुपए रख दिए हैं, तो मुंह बना गई है। 1-2 रुपया रख दिए उसके हाथ पे रख दिए। और मैंने कि बेटे सिक्के नहीं देते, लौट देते हैं। तो दूसरी वाली आ गई है, देखो राखी बांधने के लिए। बड़ी वाली है, तो बड़ी वाली बांधने जा रही है राखी, वो भी खोल के। तो बच्चों के अंदर प्रेम होना चाहिए आपसी में, और ये चीज़ हमें प्रेम सिखाती है आपसी में कैसे रक्षाबंधन का त्योहार होता है ये राखी का। तो बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों को अपने बच्चों को देख कर ऐसा। तो हमारे त्योहार कितने अच्छे लगते हैं, अनोखे तरह से मनाए जाते हैं ये त्योहार। लेकिन इन्हीं चीज़ों को आजकल लोग बाग छोड़ते जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कोई कैसा भी धर्म ले रहा है, कोई कैसा भी धर्म ले रहा है। अरे मैं तो यूँ कहती हूँ, हमारे ऐसा त्योहार किसी का नहीं है। हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है और इन चीज़ों को हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। हमें आपसी में प्यार मोहब्बत कराना सिखाती है ये त्योहार हमको, बच्चों को, माँ बाप को, भाई बहन को। अरे हमारी तरफ पे ना कोई तो क्रिश्चियन बनना है, कोई बौद्ध धर्म ले रहा है, और ये त्योहार उन्होंने नहीं मनाते क्योंकि इन चीज़ों को कहते हैं नहीं मनाते बिल्कुल ये त्योहार। इसीलिए तो कहते हैं हमारे त्योहार बहुत बेस्ट है और सब परिवार को मिलना जुलना सिखाते हैं। इसलिए कभी भी हमें अपने त्योहार को, अपने धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो मैं देखती हूँ तो ऐसे ही रह जाती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ भगवान कभी हमें अपने से दूर मत करना, और ये हमारा परिवार बहुत ही अच्छा बना रहे। तो देखो बड़ी वाली भी आरती कर रही है, और देखो सर हिला रहा है और आरती करके आरती दे देगी। और इसमें इनमें बहुत मौज मस्ती होती है और बहुत लड़ते भी झगड़ते हैं। और देखो पाँव छू लिए, कभी वैसे पाँव वगैरह नहीं छूता। और बहुत लड़ता है आपसी में, बेशक बड़ा है लेकिन इसको समझ बिल्कुल भी नहीं है, इतने लड़ते झगड़ते हैं। अब देखो लोग लोट निकाल निकाल के दिखा रहा है, दे रहा है, सबको देगा दोनों को आपसी में। देखो किस तरीके से दे रहा है। इसमें बिल्कुल भी समझ नहीं है, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े करता है। इन लड़कियों से बड़ा है, बड़ा है इसे लड़कियों से लड़ाई झगड़ा करता। दोनों बेटियों ने आशीर्वाद दिया और बहुत अच्छी तरीके से राखी बनवाई। राखी बनवाने के बाद में और उठ के चलने लगा, तो मैंने बोला बेटा इनके मुंह मीठा करवा। तो मुंह मीठा करवाने के लिए फिर बैठ गया खिलाने के लिए, और इन दोनों को खिलाएगा।
बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं और इन्हें प्रसन्न रखना, इन्हें अच्छे रखना हमारा धर्म होता है। इन्हीं की वजह से हमारे घर में सुख शांति बरकत होती है, क्योंकि हम इन्हें अच्छे से रखेंगे तो हमारा घर में भी सुख शांति आएगी। कोई कोई बेटियों के लिए तो तरसता है, क्योंकि बेटियां ही सबसे बेस्ट होती हैं घर की, और उन्हीं की वजह से घर में लक्ष्मी आती है। तो अब इनके भानने आ गई है इसके पापा के, उनके लग गई थी ना, तो छत पे बैठी हुई, छत पे ले आई दीप वगैरह। तो उनकी बहनें नहीं हैं, और तो मैंने कही सून निकल आई है बेटा बांध दो। जो रक्षक होता है उनके लिए राखी बांधने चाहिए, तो एक पापा भी तो रक्षक होते हैं बच्चों के। तो उनके राखी बांधने आ गई, मैंने कहा बेटा कलाई सुनी है बांध दे राखी। तो बांध नहीं है राखी ऊपर छत पे आकर के। तो देखो घर में बहन बेटी जरूर होना चाहिए। जब बहन बेटी होती है ना तो वो आशीर्वाद देती है ना, तो हम बरकत हमारे घर में होती चली जाती है। तो मुझे पता है कि मेरी ना तो ननद है, और ना ही इनकी मतलब बहन वगैरह नहीं है, और ना ही कोई परिवार में जैसे बड़ा बूढ़ा होते हैं घर में, तो हमें उनसे आशीर्वाद मिलता रहता है, और वो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, कभी बुरा नहीं सोचेंगे। तो इससे हमें बहुत सुख सुख मिलता है, और भरा परिवार होता है। तो जब भी कहते हैं उनसे आशीर्वाद मिलता रहता है, और उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, और दुआएं मिलती हैं बहुत सारी। जैसे हमारे यहाँ बेटियां आती जाती हैं, तो एक तरह से लक्ष्मी ही आती है हमारे घर में, और वो हमें आशीर्वाद दे के जाती है कि मेरा घर परिवार, मेरा भाई बंद सब फूले पले। और ऐसे बहुत हमें लाभ मिलता है, क्योंकि मेरी है नहीं है तो मुझे कितना दर्द होता है, मुझे कितना महसूस होता है, वो मैं ही जानती हूँ। लेकिन आजकल के लोग बाग समझते नहीं है, कहते देना पड़ता है, और देने लेने से कुछ घटता बढ़ता नहीं है, इससे हमारा प्रेम बढ़ता है और हमें दुआएं मिलती हैं। और देखना भगवान हमारा घर भर ही देंगे। मैंने देखा है कि जिसके घर में बेटियां हैं और वो आती जाती हैं, तो वो क्या कहते हैं लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, और उनके घर में किसी बात की कमी नहीं है। दोनों बेटियां बांधेंगी राखी। और देखो इस लड़के से बोला था मैंने कि बेटा फोटो, थोड़ा सा फोटो वोटो करा ले, लेकिन नहीं, वो भाग गया। उसे ज़्यादा शौक नहीं है कराने का, और वो भाग गया। शाम का समय हो चुका है, थोड़ा अंधेरा सा हो चुका है, और मैं करने जा रही थी पूजा, तो फोन आया कि भाई का, कि मैं आ रहा हूँ। मैंने कि आ जा, मुझे अभी टाइम मिला। कह रहा अभी अभी जॉब से आया हूँ, मुझे अभी टाइम मिला है, तो मैं इस वक्त आ रहा हूँ। मैंने कि आ जा, मैं राखी बांध दूंगी तेरे। और राखी बनवाने के लिए मेरे भाई और भाभी बच्चे भी आ गए हैं। शाम का समय है, और थोड़ा अंधेरा हो गया था बहुत ज़्यादा। तो ये मेरे भाई है और भतीजा। तो अंधेरा हो रहा था काफ़ी धुंधला धुंधला, और तो मैंने थाली तैयार करके ले आई। मैं जब उस वक्त पूजा कर रही थी ना, तो मैं थाली कर ले आई तैयार करके, और राखी बांधने देखो खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहा है, जो कह रहा है मैं बाल बाल सही कर लूँ। हाँ मेरी वीडियो नहीं, तो मैंने कहा हाँ चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा है। और बहुत खुशी हुई मुझे जब आ गया, तो मैंने कि चलो मैं भी अपने भाई की राखी बांध दूँगी। और तो मैंने तिलक किया, और राखी बांधने के लिए मैं तैयार हो गई, राखी बांधनी हूँ। और मुझे सोचो मत, मुझे बहुत खुशी हुई। चलो मैंने कि मैं कभी भी नहीं, एक भाई बहन का इतना अच्छा रिश्ता है हमें। देखो एक भाई बहन को इतनी खुशी होती है कि भाई एक बार भूल जाए, लेकिन बहन कभी नहीं भूलती। तो मैं राखी बांधी है मैंने हाथ में। और देखो सब मेरे घर में कैसा शाम की टाइम में कैसा, एक ही रूम है तो एक ही रूम में मुझे एडजस्ट करना पड़ता है, और सब एसी में और बैठे हुए थे। कपड़े वपड़े कैसे पड़े मेरे घर में देखो, सब एडजस्ट करना पड़ता है। और शाम का सब उतार उतार के सारे डाल दिए थे। तो देखो इसी तरीके से मैंने जल पिला दिया है। देखो प्रसन्न हो रहा है इतना। कह रहा था दीदी राखी भी बनवा लूँगा और जीजा जी को भी देख आऊँगा, क्योंकि इसे टाइम नहीं मिला ना, आ नहीं पाया था इसलिए। तो शाम की टाइम में आया। मैंने कि चल कोई बात ना, तू आ जा। तो मीठा ख़त्म हो गया था, क्योंकि एक डिब्बा मैंने मंगाया था घेवर का, तो ख़त्म हो गया था। मैंने बेटे को जल्दी भेजा, बेटा तू जा, और तेरे मामा आ रहे हैं राखी बांधने के लिए, और तू मिठाई लेके आ जा।
तो गया तो बोला मम्मी यहाँ तो है नहीं है, ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा लड्डू ले आना। तो वो लड्डू तो नहीं, घेवर ही लेके आया बस। तो मैंने कोई बात नहीं, कुछ तो लेके आया। तो फिर इसके देखो छोटा ये भतीजा है, इसके भी बांध दूंगी राखी। ये भी बनवा रहा है बड़े प्रेम से, बहुत नटखट है ये। राखी बांध दी है मैंने अपने भतीजे के भी, जल भी पिला दिया। तो फिर भाई ने मुझे पैसे दिए और पाँव छुए, और तो मैंने आशीर्वाद दिया, क्योंकि पाँव छू के आशीर्वाद ही लिया जाता है। और देखो किसी के नीचे झुकते हैं जब भी हमें आशीर्वाद मिलता है, और यही चीज़ें हमें संस्कारी बनाती हैं। तो मेरे भतीजे ने भी मुझे पैसे दिए और पाँव छू के, और मैंने उसकी आरती की। और तो देखो बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है ना ये चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमें भी ऐसे सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। भाभी के भी मैंने राखी बांध दी, और भाभी से मैंने बोला भाभी जी बैठ जाओ, लेकिन उन्होंने वहाँ खड़ी हुई थी, खड़े ही खड़े राखी बंधवा ली। मैंने चलो कोई नहीं, मैं खड़े खड़े ही बहाने देती हूँ। देखो अब जैसा होता है वैसे एडजस्ट किया जाता है। मैंने चलो कोई बैठ नहीं। तो उन्होंने भी मेरे पाँव छुए, तो उन्हें भी मैंने आशीर्वाद दिया। और मुझसे छोटे ये मेरे भाई भाभी और इनके बच्चे देखो नटखट हैं कैसे। और बहुत अच्छा लगता है जब आते जाते हैं। कभी कभी ये तो साल में एक बार अब आए हैं मेरे घर पे, तो बहुत अच्छा लगा। हमने आपसी में बातें की, कुछ राजी खुशी की, कुछ आपसी की, तो बहुत अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।